हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने लगे हैं क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन की। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन क्लोस्ट्रीडियम फैमिली की एक स्पीशी है। पिछली कुछ वीडियोस में हम लोग क्लोस्ट्रीडियम फैमिली की स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन को देखेंगे। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव हैं, रोड शेप हैं। इनकी जनरल पॉइंट्स हम लोगों ने एक और वीडियो में डिस्कस किए थे। ये इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। डिजीज़ की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन हमारे पास दो मेन डिजीज़ कॉज करता है। एक को बोलते हैं गैस गैंग्रीन और दूसरी होती है फूड पॉइजनिंग। गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैस गैंग्रीन की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फूड पॉइजनिंग की। गैस गैंग्रीन की हम लोग तमाम की तमाम डिटेल को देखेंगे। ये डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन कैसे होती है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसके क्लिनिकल फाइंडिंग, इसकी डायग्नोस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है, ये तमाम की तमाम डिटेल इसकी देखेंगे। उसके बाद हम फूड पॉइजनिंग की भी इसी तरह डिटेल देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गैस गैंग्रीन हमारे पास, गैस गैंग्रीन को हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको बोलते हैं मायोनेक्रोसिस। इस डिज़ीज़ में होता क्या है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मायोनेक्रोसिस यानी कि मायो मतलब मसल्स, नेक्रोसिस मतलब डेथ। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हमारे पास कुछ टॉक्सिन्स बनाता है जो कि मसल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे हमारे पास जहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो टिश्यू जो है वो गैंग्रीन शुदा हो जाता है, यानी कि उसकी शेप गैंग्रीन नुमा हो जाती है। ठीक है, गैंग्रीन क्या होती है, ब्लैकिश कलर का टिंट आ जाता है, डेथ हो जाती है टिश्यू की, उस चीज़ को हम बोलते हैं गैंग्रीन। ओके, इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारे पास इसके स्पोर प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर इसके स्पोर्स बिखरे होते हैं। तमाम के तमाम क्लोस्ट्रीडियम फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनके स्पोर्स मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, लेकिन क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन की खास बात यह है कि ये हमारे पास कोलोन के नॉर्मल फ्लोरा का भी हिस्सा है और वजाइना में भी पाया जाता है। ओके, तो जैसे ही हमारे पास कोई वाउंड आता है, कोई ज़ख़म आता है एक्सीडेंट के दौरान, या हमारे पास वुमेंस के अंदर सेप्टिक अबॉर्शन, ये इस तरह की अबॉर्शन होती है जिसमें हमारे पास इन्फेक्शन हो जाती है यूट्रस की, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाती है। इन तरीक़ों से ये ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के अंदर आता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसकी पैथोजेनेसिस को देखते हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पोर्स आते हैं तो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जर्मिनेट करते हैं इन ट्रोमाटाइज टिश्यू के अंदर। इन ट्रोमाटाइज टिश्यू की खास बात ये होती है कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई सही तरीके से नहीं होती, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिलती। ये एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फेवरेबल होता है एनवायरनमेंट इनके लिए ग्रो करने के लिए। तो ये स्पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, जर्मिनेट होकर वेजिटेटिव यानी कि एक्टिव सेल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा टॉक्सिन, अल्फ़ा टॉक्सिन बनाएगा ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन। अल्फ़ा टॉक्सिन हमारे पास लेसिथिनेस होता है। ये एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगी मसल सेल्स की, हमारे पास मायोनेक्रोसिस देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ ये जब ब्लड के अंदर जाता है ये टॉक्सिन, तो हमारे पास ये आरबीसीज के सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय करता है, जिससे हमारे पास हेमोलिसिस देखने को मिलती है, हेमोलिसिस देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा ये हमारे पास जहाँ पे ये ऑर्गेनिज़म टॉक्सिन बना रहा होता है या यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही होती है टिश्यू की या मसल की, वहाँ पे गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है उस एरिया के अंदर। अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर अगर हम लोग जाएँ, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी, पेन होगी, एडिमा होगा और गैंग्रीन हमें नज़र आएगी। ये है गैंग्रीन की हमारे पास इमेज जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, यहाँ पे फुल ब्लैकिश किस्म का टेंट आया हुआ है ज़ख़म को, यहाँ पे देखें, और बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बबल्स नज़र आ रहे होंगे। गैंग्रीन के अंदर जो है हमारे पास टिश्यू के अंदर गैस, हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट हो गई है एट द साइट ऑफ वाउंड। ज़ख़म की जगह पे पहले इस शख्स को कोई ना कोई ज़ख़म हुआ होगा, यहाँ पे फिर स्पोर आ गए होंगे, उन्होंने जर्मिनेट करके टॉक्सिन्स बनाया होगा, जैसे कि मैंने आपको पैथोजेनेसिस में बता दिया। इसके अलावा क्लिनिकल फाइंडिंग में आप क्रेपिटस, यानी क्रेपिटस क्या होता है, ख़ास किस्म की आवाज़ होती है। जब आप वाउंड को पल्पेट करते हैं तो ख़ास किस्म की आवाज़ आती है, तो आपको पता चलता है कि ये गैस मौजूद है इसके अंदर, तो आप डायग्नोस कर सकते हैं ये गैस गैंग्रीन है।
इसके अलावा मैंने आपको बताया ये आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमें जॉइंटस देखने को मिलता है। वजाइना के अंदर अगर ये इन्फेक्शन होगी तो हमें फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। अगर ये सीवियर केस होता है तो हमारे पास शॉक और डेथ भी हो सकती है। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो हमारे पास हम लोग टिश्यू या एक्सुडेट से स्मीयर ले सकते हैं, स्मीयर का सैंपल ले सकते हैं और हम उसको चेक कर सकते हैं, हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा हम लोग ब्लड अगार भी यूज़ कर सकते हैं, कल्चर मीडियम यूज़ कर सकते हैं ब्लड अगार का। उसके अंदर हमें हेमोलिसिस देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन क्या करता है, हेमोलिसिस करता है। लेकिन ये हेमोलिसिस का कंसेप्ट जो है ब्लड अगार के ऊपर, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको किसको स्ट्रेप्टोकोकस को, ठीक है, जो कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा, उनको जब हम लोग देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेनली ये सिस्टम यूज़ होता है। ओके, तो ये क्या करता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन हमें डबल जोन ऑफ हेमोलिसिस दिखाता है। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि डबल जोन का मतलब ये है कि ये कुछ एरियाज़ के अंदर पार्शियल हेमोलिसिस दिखाता है, कुछ एरियाज़ के अंदर कंप्लीट हेमोलिसिस दिखाता है। पार्शियल हेमोलिसिस हम लोग उसको बोलते हैं अल्फ़ा हेमोलिसिस पैटर्न, ठीक है, और कंप्लीट हेमोलिसिस को बोलते हैं बीटा हेमोलिसिस पैटर्न। तो ये दोनों पैटर्न शो करता है। स्ट्रेप्टोकोकस के कुछ जो हमारे पास टाइप्स हैं वो या तो अल्फ़ा होंगी या बीटा होंगी, जबकि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन दोनों शो करता है, पार्शियल भी और कंप्लीट भी, इसलिए हमें डबल जोन ऑफ हेमोलिसिस देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास पेंसिलिन जी यूज़ हो सकती है, इसके साथ हम क्लिंडामाइसिन ऐड कर सकते हैं। वाउंड की डिब्राइडमेंट करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है। इंसिजन और ड्रेनेज हम लोग करते हैं वाउंड का या ज़ख़म जहाँ पे भी होता है उसको, ताकि हम इस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकें। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के अंदर हमें वाउंड को क्लीन करना चाहिए, डिब्राइडमेंट करनी चाहिए उसकी, ठीक है, प्रॉपरली, और हम लोग पेंसिलिन भी यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे, ताकि ये इन्फेक्शन हमारे पास फैले ना। ओके, तो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की, जो कि नंबर 2 डिजीज़ है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन से होती है। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी, वही स्पोर्स होंगे जो कि सॉइल के अंदर मौजूद होंगे, हमारी फूड को कंटेमिनेट कर देंगे। ये स्पोर्स ख़ास तौर पे हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के अंदर। हम लोगों ने पहले वीडियो के अंदर देखा है कि वो हीट लेबाइल थे, हम लोग फूड को कुक करते थे थोड़ा सा तो वो स्पोर्स मर जाते थे। यहाँ पे क्या है, ये हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से अगर ये मौजूद हों तो चांसेस होते हैं कि ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फूड को कुक करना चाहिए ताकि हो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्स इसके मर सकें। ओके, अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस के अंदर अगर हम लोग देखें तो जैसे ही ऑर्गेनिज्म हमारे गट के अंदर आता है वहाँ पे ये एंटीरोटॉक्सिन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। एंटीरोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, डायरिया काज करते हैं। कौन सी किस्म का डायरिया, वाटरी डायरिया होता है। सेम इस तरह की इन्फेक्शन हमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में भी देखने को मिलती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमारे पास प्री फॉर्म टॉक्सिन्स भेजता है हमारी बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पे कोई फूड है, उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ने ऑलरेडी टॉक्सिन्स बना दिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन क्या भेज रहा है, स्पोर्स भेज रहा है। तो स्पोर्स को जर्मिनेट करके टॉक्सिन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टेक टाइम टू जर्मिनेट एंड शो सिम्टम, तो सिम्टम शो होने में टाइम लगेगा। तो ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस चीज़ को। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी, क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया स्पोर आएंगे, उनको टाइम लगेगा जर्मिनेट करने में, तो तकरीबन 8 से 16 घंटे लगते हैं सिम्टम शो होने में, वाटरी डायरिया शो होने में। ओके, तो वाटरी डायरिया शो होगा, हमें क्रैम्प शो होंगे, वोमिटिंग भी हो सकती है माइनर सी। तो ये तमाम की तमाम क्लिनिकल फाइंडिंग्स हम लोग देख सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा, मेनली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, रिजॉल्व हो जाती है खुद ही 24 आवर्स के अंदर। तो हम लोग इसका मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो प्रिवेंशन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, होते तो ये हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स हैं इसके, लेकिन हम लोग अच्छे से अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुक करें तो हम इससे बच सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, आई होप यू एंजॉय दैट वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।